एक आश्रम में बहुत दिन से अंतेवासी होकर गुरु के सानिध्य में लोग इस परा विद्या का अध्ययन कर रहे थे और प्रतिदिन गुरु जो पाठ देते सारे शिष्य लोग उससे बड़े ढंग से मनन करते, चिंतन करते। इस तरह से मनन चिंतन करते करते बहुत समय बीत गया, लेकिन गुरु जिस चीज की तलाश कर रहा था वह चीज गुरु को नहीं मिल रहा था। उन शिष्यों में गुरु जिस चीज को तलाशता था वह चीज नहीं मिल रहा। संजोग से मिलरोपा नाम का एक शिष्य गुरु के समीप पहुंचता है और चरणों में साष्टांग दंडवत करता है और कहता है कि गुरु जी, आप मुझे अपना लें। मैं आपके पास सब कुछ छोड़कर आया हूं। संसार के द्वंद्व से मैं हट चुका हूं। संसार के सारे क्रियाकलापों और व्यवहारों को मैं देख लिया। अब मुझे उसके तरफ जाना नहीं। शिष्य की बात को सुनकर गुरु बड़ा प्रसन्न होता है और उस जिज्ञासु शिष्य को अंक भर लेता है और उसे ही वह अद्भुत अलौकिक विद्या का दान देने लगता है और देखता है कि जैसे जैसे उसे पाठ बताया जाता है बड़ी तीव्र गति से वह याद करते चला जा रहा है। बीच बीच में गुरु उसकी परीक्षा भी लेता है कि केवल यह पाठ याद करता है या यह पाठ इसके व्यवहारों में उतरा है। तो देखता है कि वह पाठ उसके व्यवहारों में भी उतरा हुआ है। तो गुरुकुल के जो और सारे विद्यार्थी थे उन सारे विद्यार्थियों में ईर्ष्या होने लगा, राग द्वेष होने लगा कि हम लोग गुरु जी के पास इतना साल से विद्या अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग को इतना नहीं मानते और ये नया विद्यार्थी जो आया है बहुत कम समय में देखते हैं कि इसको बहुत प्रेम देते हैं, बहुत स्नेह देते हैं और फिर अलग कमरे में ले जाकर इसको पढ़ाते हैं। तो ऐसा करो कि हम लोग कुछ चाल रचो गुरु जी के साथ। तो सारे के सारे गुरुकुल के विद्यार्थी जाल रचने में लग गए। जाल क्या रचे? सारे विद्यार्थी बैठकर मीटिंग किए कि गुरु जी के पास चलकर कहना चाहिए कि नया जो विद्यार्थी आया है आप ऐसे उसको अपना लिए, उसका जरा परीक्षा लीजिए। आप बिना परीक्षा के आप इसको इतना मान रहे हैं, जरूर कुछ बात है। तो शाम का समय था, गुरुजी बैठे हुए थे, सारे विद्यार्थी वहां पर गए गुरुकुल के और गुरुजी से इस बात को निवेदन किए कि यह नया विद्यार्थी है और इसे आप रोज एकांत में पढ़ाते हैं और हम लोग उससे आप दूरी बना लिए। क्या इस विद्यार्थी का आपने परीक्षा लिया है? तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, परीक्षा तो हमने नहीं लिया है। तो जब तक आप 3 परीक्षा कम से कम नहीं लेते हैं तब तक इसको आप नहीं अपनाइए। तो गुरुजी ने पूछा कि बताओ 3 परीक्षा हम क्या क्या इसका लें। तो आश्रम के बगल में पहाड़ था, तो कहा कि पहला तो यही इसको कहिए कि इस पहाड़ के ऊपर से ही कूद जाए, पहला परीक्षा यही हो।
तो गुरुजी ने कहा कि पहला परीक्षा यही, ठीक है ऐसा ही करेगा। तो उस विद्यार्थी को गुरुजी उठा और कहा कि ऐसा करो, यह जो पहाड़ है सामने, तुम पहाड़ पर चढ़कर वहां से कूद जाओ। अभी गुरुजी केवल बोले ही थे कूद, तब तक वह पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और सारे विद्यार्थी देखते रहे और वहां से छलांग मार दिया। और छलांग मारते ही वहां से लुढ़क कर नीचे आ गया। और आश्रम के सारे विद्यार्थी बहुत खुश थे कि अभी बचेगा थोड़े, अब तो ये मर ही जाएगा तो फिर तो हम लोग का ही राज चलेगा, तो जय सिया राम होगा। जितना ऊंचाई से कूदा है और वह नीचे लुढ़क कर आया तो वह खड़ा हो गया और फिर गुरुजी के आस आके चरणों में गिर पड़ा और कहा, गुरुजी और कोई आदेश हो तो बताइए। अब उन लोग अवाक था विद्यार्थी कि भला ऐसे कैसे हुआ, कुछ भी इसको नहीं हुआ, जरा सा कहीं खरोच नहीं। तो गुरुजी ने पूछा कि बताओ और दूसरी परीक्षा क्या है इसका लेना का, तो एक परीक्षा हम तो ये पास कर गया। अभी इन लोग सोचने लगा कि अब दूसरा परीक्षा और कड़ा होना चाहिए। तो बगल में एक खंडहर सा घर था जिसमें कोई रहता नहीं था, उसमें झाड़ी था। तो उसमें से क्या आपस में दो चार विद्यार्थी सोचा और जाकर के आग लगा दिया। उसमें आग लगा दिया तो झाड़ी था, धाएं धाएं लहकने लगा। कहा, गुरुजी दूसरी परीक्षा इसका यह लीजिए कि इस जलते हुए घर में ही प्रवेश कर जाए और देखें कि वहां से क्या होता है। देखा कि इसमें तो बचने का कोई उपाय नहीं, वहां तो खरोच भी नहीं लगा। तो गुरुजी ने कहा कि तुम जाओ, इस घर में आग लगा हुआ है और इसमें तुम प्रवेश कर जाओ। और जो ही गुरु ने आदेश दिया त्यों ही वह दौड़ा हुआ गया और उस जलते हुए घर में प्रवेश कर गया। प्रवेश कर गया, जब सारा घर जल कर राख हो गया तब इन लोग हंसते हुए वहां पहुंच देखा कि अब तो इसका राख भी मिलना मुश्किल होगा। कहा, घर भी जलकर राख हो गया तो ये कहां से बचेगा। और जब उस राख की ढेर में देखता है तो देखता है कि वह जस का तस बचा हुआ मुस्कुरा रहा है। तो उससे पूछता है कि अच्छा बताओ, इतना भीषण आग लगा रहा, चारों तरफ से धधक रहा था, तो तुम कैसे बच गया। तो उस शिष्य ने कहा कि मैंने गुरु नाम का चादर ओढ़ लिया था और वह चादर मुझे इस अग्नि से बचा लिया है। अब गुरु के पास आता है, पुनः प्रणाम करता है गुरु के चरणों। वो पूछता है गुरु कि बताओ और इससे क्या परीक्षा लेना चाहते। पहली परीक्षा तो तुमने पहाड़ से इसे गिरवाया है और दूसरी परीक्षा कि तुमने जलते हुए आग में भी डलवा दिया। अब तुम बता कि क्या इसे करना चाहते और कौन सी परीक्षा ले। अब इन लोग को समझ में नहीं आता है कि जब इतना भीषण आग से बच सकता है तो और कौन सी बच सकता है। तो गुरु ने सब लोगों से बारी बारी से पूछा कि क्या और कोई परीक्षा इसकी लेनी है तो कहो। तो उसमें तो हर एक ढंग के लोग होते हैं। एक ने कहा कि हाँ, मैं एक औषधि तैयार करता हूं और उस औषधि का पान यदि यह कर लेगा तो मैं समझूंगा कि यह पक्का शिष्य है और आप इसे सही में मानते। तो उसने जहर का घोल तैयार किया और जहर का घोल तैयार करके गुरुजी से कहा कि इसको आप पिलवा दें तो मैं समझूं कि यह पक्का शिष्य है। तो गुरु ने आदेश दिया और गुरु का आदेश जो ही हुआ त्यों ही वह पान कर गया। और पान कर गया, आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, इस तरह से समय बीतते गया
और उसके ऊपर उस जहर का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो आश्रम के जितने विद्यार्थी थे सबों का सिर शर्म से नीचे झुक गया और गुरु ने पूछा कि तुम लोग के पास कोई और ऐसा अस्त्र है जिसे इस पर इस्तेमाल करना चाहते हो? तो कुछ नहीं बोलता है। गुरु ने कहा कि इतना दिन से तुम हमारे आश्रम में तुम सब हो, जरूर विद्या अध्ययन भी प्रतिदिन कर रहे हो, लेकिन गुरु के आदेश का पालन नहीं कर रहे। अब हम सब भी अपनी निगाहें, अपनी नजरों को अपनी तरफ फेरें कि कितना दिन से हम लोग गुरु महाराज साहब के साथ जुड़े हैं, कितना रोज हुआ है, कितना दिन हुआ है, और ईमानदारी पूर्वक अपनी हाथ को अपने हृदय पर रखकर, छाती पर रखकर देखें कि हम सब अपने गुरु का कितना आदर कर रहे हैं, कितना उनके नियमों निर्देशों का पालन कर रहे हैं। चाहते तो जरूर हैं कि हमारा ये काम हो जाता, हमारा वो काम हो जाता, लेकिन सच्चाई यह है कि आश्रम के सारे शिष्यों के जैसा ही हमारा व्यवहार है। कोई कोई एकाध ही इस गुरु की शक्ति के रहस्य को समझ पाता है, जो न दिन देखता है, न रात देखता है, न अपना घर देखता है, न अपना परिवार देखता है, लेकिन अगर वह देखता है तो केवल गुरु के चरण को देखता है, गुरु के आदेशों को देखता है। और समर्थ गुरु का यही प्रभाव है कि जो गुरु के चरणों से लगता है उसका परिवार भी अच्छा हो जाता है, गृहस्थी भी अच्छी हो जाती है। और जिसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं और समझते हैं कि यदि हम सत्संग में चले जाएंगे तो हमारा ये कोना बर्बाद हो जाएगा, हमारा ये पौरिया उजड़ जाएगा, हमारा धन दौलत बर्बाद, यही सबसे बड़ी भूल है। वही गुरु उन सारे शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि कितना वर्षों से हमारे समीप बैठकर विद्या अध्ययन कर रहा था, लेकिन कभी भी हमारी आज्ञा का तुमने पालन नहीं कर रहा था। लेकिन यह विद्यार्थी को आए हुए मात्र अभी 2 से 3 महीने हुए हैं, और जिस दिन से आया है उस दिन से गुरु के चरण के अलावे कभी किसी की चर्चा तक नहीं किया, कभी किसी के आदेश और निर्देश की ओर नहीं देखा, बल्कि जब भी देखा तो गुरु के चरणों की ओर देखा। हम लोग क्या करते हैं कि गुरु की प्रार्थना, गुरु के मंत्र को केवल फॉर्मेलिटी बस दोहरा जाते हैं। श्री गुरु पद नख गनि मन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। इस मंत्र को 1000 बार सुनते हैं, 1000 बार पढ़ते हैं और फिर पढ़ करके बंद कर देते हैं, फिर न उसको कभी खोलते हैं, न कभी उसको गूंथते हैं। गुरु कहता है कि जो मेरा संदेश, जो मेरा निर्देश है, उसे सुनो और गुनो, वरना मैं कहने वाला परिंदा हूं, कल यहां से उड़ जाऊंगा, फिर तुम खाली हाथ रह जाओगे। तो कितना बढ़िया से गुरु ने समझाया कि 3 महीने के अंदर ही इसने अपने गुरु के चरणों के आदेशों को सिर पर धारण कर लिया, और मैं इसे तुम्हारे सामने पहाड़ पर से गिरा दिया। लेकिन गुरु की शक्ति इसके साथ थी, वह पहाड़ फूल का कांटा बन गया, और जब तुम जलते हुए भीषण अग्नि में इसे डलवा दिए तो वह अग्नि इसके लिए शीतल बन गई, और तुमने जब जहर का जाम दिया, प्याला दिया, तो वह प्याला अमृत बन गया और तुम लोग खाली हाथ रह गए। यही हाल हम सब का भी होता है कि जब हम गुरु के आदेश से अलग हो जाते, हट जाते हैं, तो हमारा भी यही हाल होता है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम,
न राम से दोस्ती होती है और न माया से कुछ मिलता है। इसलिए एक समर्थ गुरु कहता है कि कितना अद्भुत क्षण अवसर यह मिला है, परमात्मा का दिया हुआ शरीर, तुम उस परम पिता से दोस्ती कर ले। परम पिता का दोस्ती तुम्हें इस संसार से चलते वक्त तुम्हारा बाह पकड़ लेगा, तुम्हारी उस मृत्यु की पीड़ा को कम कर देगा, और यही सखी और सहेली बनेगा, यही सत्संग। लेकिन जिसे आज तुम सखी और सहेली बना रखे हो, वो उस समय साथ नहीं देगा, उस समय साथ नहीं। ऐसे समर्थ गुरु के दरबार में हम सब बैठे हैं, जो ऐसे ही छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से मानव जीवन के उद्देश्यों को समझा देते थे, जीवन के मूल रहस्यों को बता देते थे, जिससे साधारण से साधारण व्यक्ति भी यह समझने लगे कि हमें अपने जीवन में द्वंद्व में नहीं फंसना है, दुनिया के द्वंद्व में नहीं फंसकर केवल एक समर्थ गुरु को पकड़ लेना है और उसके सत्संग को धर लेना है। बस उससे ही बेड़ा पार है, उससे ही केवल बेड़ा आपका पार हो जाएगा और किसी दूसरे को पकड़ने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए गुरु महाराज साहब बराबर कहते थे कि एक ही साधे सब सब है, सब साधे सब जाए। यदि तुमने गुरु को पकड़ लिया है तो फिर तुमको दूसरी पूजा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि दूसरी पूजा जो तुम करते हो देवी देवता का, सारा देवी देवता गुरु के चरण में आके नाक रगड़ता है, अपना नाक रगड़ता है कि थोड़ा हम पर भी कृपा कर दीजिए। अभी आप सुनवे कि कृष्ण ऐसा महान जोगी क्या कहे उद्धव को कि संतन के मैं पीछे जाऊं, जहां जहां संत पधारे, और चरण रज निज देह लगाऊं सो सौगात में। ऐसे गुरु के, ऐसे संत की चरणों से निकलने वाली धूलि को मैं अपने मस्तक से लगाता। इतनी महानता है समर्थ गुरु। आइए हम सब उनसे करुण प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी दी हुई ये नैवेद्य आपके सामने रखा है प्रभु, आप इसे सहज स्वीकार करें और इस नैवेद्य में इतनी शक्ति भर दें प्रभु कि जो प्राणी इसे ग्रहण करे उसका विचार सदा सदा के लिए संसार से हटकर, इस द्वंद्व से हटकर आपके चरणों के प्रति एक निष्ठा जग जाए, एक श्रद्धा जग जाए प्रभु, और आपके संदेशों को सुनने के लिए दौड़ दौड़ कर जाए और अपने जीवन को धन्य बनावे। इन्हीं भाव के साथ 2 मिनट अर्पण करें।